What is basically the journalism according to you? जो बचपन से हम सुनते आए थे, पढ़ते आए थे, वो ये था कि आप लोगों की आवाज बनो, गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता रखो, जो मेरे हिसाब से अब बचा नहीं। टीवी मीडिया का कोई फ्यूचर है नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। So journalism में भी ये होता है favoritism? हाँ, डेफिनेटली। ऐसे अतुल, मैं आपको 15 एंकर गिनवा दूंगी जिनका एक्सपीरियंस 15 से 20 साल का है। वो अभी भी बैठ के नॉर्मल बुलेटिन पढ़ रहे हैं, आप उनका नाम तक नहीं जानते हो। ये बिहाइंड द कैमरा कैसा आप लोगों की बॉन्डिंग्स होती है, लाइक ऑल द प्रेजेंटर? वेरी नाइस। श्रीशांत, यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, पीयूष चावला, even the presenters, Mayanti, Jatin, Tanay, everyone is very nice. Do you think that as a female sports presenter, क्रिकेट में सिर्फ ग्लैमर के कारण लोग देखना चाह रहे हैं? जिन भी महिला एंकरों ने अपनी जगह स्पोर्ट्स में बनाई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड है। क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, इट्स एन इमोशन इन इंडिया, एंड व्हेन वी विन वी सेलिब्रेट इट लाइक अ फेस्टिवल, एंड व्हाट कैन बी मोर फन एंड प्लीजिंग देन टॉकिंग टू अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर? सो प्लीज वेलकम आयुषी शेखावत। First of all, very much thank you for joining this podcast. थैंक यू आपका। हर बार आप सबसे क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन आज ऑन कैमरा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ यू आर फीलिंग इट हियर? दैट इज वेरी ट्रू। मतलब मेरे हिसाब से मेरे से सवाल जवाब करने वाले सिर्फ दो ही लोग रहे हैं, एक मेरे माता पिता और दूसरा जब मैं किसी कंपनी के इंटरव्यू में जाती हूँ। एंड दिस इज अ वेरी वियर्ड फीलिंग एक्चुअली। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई जर्नी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, वरना हमेशा मैंने ही दूसरों से सवाल किए। राइट। Okay. So, before being a sports presenter, you were a journalist. So, what's journalism according to you? सबसे पहले तो आई एम स्टिल अ जर्नलिस्ट Okay. एंड आई एम गोइंग टू बी जर्नलिस्ट आगे भी। मैंने न्यूज पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। Okay. हाँ, मैं फ्रीलांस में एंटर कर चुकी हूँ, बट स्टिल मैं न्यूज भी कर रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी कर रही हूँ, मैं कॉर्पोरेट भी कर रही हूँ, एंटरटेनमेंट भी कर रही हूँ। रीजन ये है कि मुझे हमेशा से वर्सेटाइल रहना था। मतलब एक कहते हैं ना कि या तो आप किंग ऑफ वन बन जाओ या जैक ऑफ ऑल बन जाओ, तो मेरे को जैक ऑफ ऑल बनना है। मुझे पता नहीं क्यों शौक है कि मुझे सब आना चाहिए। मैं चाहे किसी में बहुत ही अच्छा नाम ना कमाऊं, मैं सचिन तेंदुलकर ना बन जाऊं, बट मुझे सब करना है। Basically, not confining yourself to one Right. field. So, what is basically the journalism according to you? What would you अकॉर्डिंग call? टू मी, Yeah. जो बचपन से हम सुनते आए थे, पढ़ते आए थे, वो ये था कि आप लोगों की आवाज बनो, गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता रखो, Yes. जो मेरे हिसाब से अब बचा नहीं है। आपके Okay. पास अब वो लेवरेज नहीं है, अब वो फ्रीडम नहीं बची है उतनी जितनी पहले हुआ करती थी। मतलब हो सकता है कुछ लोग मन से कर रहे होंगे, कुछ लोग दबाव में कर रहे हैं, लेकिन जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी Yes. का दर्जा दिया जाता है जर्नलिज्म को, वो अब मेरे हिसाब से नहीं बचा है। ऑन टीवी, सोशल मीडिया पे लोग फिर भी अपनी राय रख रहे हैं। दैट इज कह सकते हैं कि अप्रिशिएट करने वाली बात है। सोशल मीडिया का अब दौर आ चुका है, लेकिन काफी सारी बातें हैं मीडिया की जो अभी भी अच्छी है, कुछ चीजें हैं जो खटकती है, लोगों को दिखती भी है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग उस बारे में बात कर रहे हैं, सब चीजें निकलकर सामने भी आ रही है। मतलब एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जो हम लोग बोलते थे, वो थोड़ा मिस आउट हो रहा है। यस, डेफिनेटली। तो आपको लगता है कि जर्नलिज्म में most of the people join because of the outside glamour they see? टू बी वेरी ऑनेस्ट अतुल, मेरे हिसाब से जर्नलिज्म में ना ग्लैमर है नहीं, बट स्टिल लाइट्स, कैमरा, एक्शन जो टीवी में हमें दिख रहा ये होता हो है। सकता है। हाँ, इसको जरूर कह सकते हो, पर टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ग्लैमर इसको कहते ही नहीं है। और ग्लैमर जो वर्ड है वो स्पोर्ट्स में आपको फिर भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी आप लाइट्स कैमरा वाली चीजों के ऊपर बात कर लो तो हाँ, ये चीज है। आज के समय में भी जो न्यूज इंडस्ट्री में डेस्क पर बैठ के काम कर रहा है, उसका सपना या तो स्टार्टिंग में ऐसा रहा था कि भाई मुझे एंकर बनना है, या अभी भी कहीं ना कहीं है कि मुझे एंकर बनना है। वो किस भी हद तक जाने की कोशिश करेंगे उस दर्जे को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ कैमरा के सामने रहने को नहीं मिलता है, आपको वो एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग भी आती है कि बीइंग एन एंकर, आप न्यूज रूम में किसी को भी फटकार लगा दो, आपका कितना भी बुरा एटीट्यूड हो, पीपल विल हैव टू डील विद दैट। Yeah, because you are giving that things when you are in a channel. You are the face of the channel. चैनल को आपके चेहरे के नाम से पहचान मिल रही है, तो आपको एक तरीके से छूट मिल जाती है हर किसी से बदतमीजी करने की। Okay, so that is, I think,
maybe I can call it the dark side of Yeah, there the are a journalism. lot of things in the dark side of journalism जो लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि कैमरे के पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में लोग जानते नहीं है। और मेरे हिसाब से ज्यादा अभी तक न्यूज रूम्स के व्लॉग निकल के आए नहीं है इतने कि लोगों को सच पता चल सके। Is this the reason you moved towards this as a sports presenter? Being very honest, so I have this tattoo Anugachyutu Pravaham अगर दिखाई दे रहा है तो, which means संस्कृत है ये, which means कि go with the flow। तो मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से मैं अपने आप स्पोर्ट्स में आ गई। मेरा फर्स्ट इंटेंशन टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी था ही नहीं। मेरे को स्पोर्ट्स खेलने में दिलचस्पी थी, लेकिन प्रेजेंट करने के बारे में मैंने जीवन में सच बताऊं तो कभी नहीं सोचा था। इट वाज नेवर ऑन माय माइंड कि मेरे को स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना है या उस राह पर जाना भी है। वो बस जीवन में होता गया। लेकिन जब हुआ, जब मैं वहां पहुंची, जब मैंने कल्चर में बदलाव देखा, जब मैंने लाइफ में बदलाव देखा, तो मुझे फील हुआ कि दिस इज बेटर। और जिस चीज के पीछे मैं जबरदस्ती पड़ी हुई थी, विच वाज जर्नलिज्म, मैं कहीं ना एक छोटी सी दिल में होप थी कि नहीं यार मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं सच दिखाऊंगी। पर मुझे समझ में आ रहा था सच्चाई क्या है। आई वॉज इन डिल्यूजन। मेरे को लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ, बट आप कैमरे के सामने कितनी भी कोशिश कर लो, जो आपसे बुलवाया जाता है आपको वही बोलना पड़ेगा। दिल में एक होता है कि मैं इसे ज्वाइन की थी एक पर्पस से, या फिर वो एक लाइक यू सेड वो पर्पस नहीं फुलफिल हो पाया, डिल्यूजन था। बट फिर एज अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ये जर्नी स्टार्ट देखो मैं छोटी सी बात बताती हूँ। आप जब 19-20 साल के होते हो ना, आपका होता है खून गरम कि हम क्रांति लेकर आएंगे, हम देश के लिए ये करेंगे, हम देश के लिए वो करेंगे, हम ये सुधार लेकर आएंगे। तो जब आप धीरे धीरे उस चीज में ढलते हो और आपको पता चलता है कि चारों तरफ से ना आप घिर चुके हो, और वो चारों तरफ के लोग चाह नहीं रहे हैं ऐसा, वो दिखा जरूर रहे हैं कि हाँ आप सही हो, हमें भी पता है कि हम सही है, लेकिन करने नहीं दिया जा रहा। तो फिर अब आप कहाँ हाथ पैर मार लोगे? इससे बेटर मेरे हिसाब से जो जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पे है आज के टाइम पे, जो एक्चुअली टीवी जर्नलिस्ट थे अब सोशल मीडिया कर रहे हैं, या जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ही न्यूज फैलानी या अपने ओपिनियंस रखने शुरू किए, मेरे हिसाब से वो लोग ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। बट इफ वी स्पीक अबाउट माई जर्नी इन स्पोर्ट्स, सो मैंने अपनी जर्नी जर्नलिज्म में जो स्टार्ट की थी वो बतौर एंटरटेनमेंट एंकर शुरू की थी। एंटरटेनमेंट जी, मैंने एंटरटेनमेंट से शुरुआत की थी, जो मुझे करना नहीं था, मुझे जबरदस्ती दे दिया गया था। उसके पीछे भी रीजन ये था कि कॉलेज के टाइम पे मैं शूट्स वगैरह करती थी, मॉडलिंग करती थी, मुझे पसंद था, तो वो तो मैं कॉलेज में हूँ बतौर हॉबी कर रही हूँ, बट वो मेरे ऊपर फिर थोप दिया गया कि सिंस तुम इस इंडस्ट्री में हो, तुम इस तरह से ड्रेसअप करती हो, तो तुम एंटरटेनमेंट करो। मैंने कहा ठीक है, अभी स्टार्ट करना है तो डू वॉट एवर। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में आपको जो मिल रहा है आपको कर लेना चाहिए, एंड देन मेक योर वे आउट ऑफ इट। तो मैंने काफी टाइम तक स्ट्रगल किया टू गेट हार्डकोर न्यूज, टू गेट क्राइम, टू गेट पॉलिटिक्स, बट मैं स्टीरियोटाइप तब तक हो चुकी थी कि ये एंटरटेनमेंट के लिए ही फिट है, ये हार्डकोर न्यूज नहीं कर सकती, ये पॉलिटिक्स नहीं कर सकती, ये क्राइम नहीं कर सकती। पर जैसे तैसे, ऑफ कोर्स होता है ना कि आप टैलेंटेड हो वो एक अलग चीज है, लेकिन आप एक हार्डवर्क कर रहे हो वो अलग चीज है। हार्डवर्क टैलेंट को कई बार पीछे छोड़ देता है। तो अब मैं पीछे पड़ी हुई हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा काम कर रही हूँ, मैं हर वो कोशिश कर रही हूँ जिससे मुझे जो चाहिए वो मिल जाए। तो इवेंचुअली आई रीच्ड देयर, मुझे क्राइम मिली, एक क्राइम स्टोरी मिली। मुंबई में गई थी, तुनिशा की मर्डर स्टोरी थी। तो वो एक धर्म का भी केस आ गया था, तो वो थोड़ा सा एक लंबा केस था। उसके इमीडिएटली बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी की डेथ हो गई थी, तो मैं वहां पर मूव कर दी गई थी। आई वॉज हैविंग अ गुड टाइम बीइंग ऑन फील्ड, मुझे फील्ड करने का मन। इंडिपेंडेंटली और विद नो, आई वॉज डूइंग इट विद भारत 24। उससे पहले मुझे फील्ड पे इलेक्शंस मिलते थे कवर करने के लिए, बट सीनियर एंकर्स ज्यादा रहते थे, तो आपको उतना कह सकते हैं कि चांस नहीं मिलता था। मतलब आप फील्ड में घूम रहे हो, बट जैसे ही मौका आएगा किसी एक बड़े इंटरव्यू का, भले वो इंटरव्यू आपने लाइनअप किया हो, वो बड़ा एंकर आके करेगा। वो एक तौर तरीके इन लोगों ने सेट कर दिए, उसी तरीके से होगा। तो वो भी एक चीज मुझे थोड़ी कम पसंद आती थी कि भाई आपको मेहनत के ऊपर जाना चाहिए। आप स्टूडियो में बैठ के एसी की हवा में खबरें पढ़ रही हैं, हम यहाँ पे गली गली चक्कर काट रहे हैं, और उसके बाद जब बड़े इंटरव्यू की बात आई तो आप सूट पहन कर आ गए। तो हर किसी का जर्नी होता होगा ना। आई थिंक जब वो स्टूडियो में पहुंचने से पहले भी, आई थिंक वो भी इस जर्नी से होके गुजरे होंगे, आपको नहीं लगता? तो पहले के टाइम पे क्या होता था, एंकर्स स्टूडियो में रहते थे, रिपोर्टर्स ग्राउंड पे रहते थे। फिर उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि आपने एंकर्स को ऑन फील्ड भेजना शुरू कर दिया। तो ये भी एक रीजन है, हर एक न्यूज चैनल के, हर एक रिपोर्टर के मन में ये एक थोड़ी सी खटास रहती है
कि हम दिन भर गर्मी में घूमते हैं, लोगों से कनेक्शंस बनाते हैं, सारी मेहनत करते हैं, और जैसे ही कोई बड़े इवेंट की बारी आती है तो आप अपने बड़े फेस को भेज देते हो, जो जनरली एसी में बैठ के चिल कर रहे होते हैं। वो जो फेस ऑफ, हाँ, वो अगर बतौर एंकर मैं भी गई हूँ तो मेरे लिए भी वो फीलिंग आई होगी कि देखो हमने इतनी मेहनत करी, अब आ गई मैडम मेकअप लेके बन ठन के, विच इज जेन्युइन। मेरे हिसाब से ये बात सही है। चैनल्स का परसेप्शन रहता है कि भाई क्योंकि एंकर्स हमारे फेस हैं तो हमें उनको भेजना चाहिए, वट एवर देयर स्ट्रैटेजी इज। लेकिन स्पीकिंग अबाउट दी स्पोर्ट्स अगेन, तो मेरे पास सडनली कहीं से कॉल आया था कि स्टार स्पोर्ट्स में वैकेंसी निकली है, आप आईपीएल करोगे क्या? एंड माई फर्स्ट रिएक्शन वाज नो, बिकॉज मुझे अभी अभी क्राइम मिला है, मुझे अभी अभी पॉलिटिक्स मिला है जिसके लिए मैं मर रही थी इतने टाइम से। I thought you will be saying that मेरा इनिशियल रिएक्शन था, I was so excited like some big opportunity. मुझे यहाँ पर वो एक सेइंग है ना, वो मेरे को समझ में आई कि जो आपका है ना वो आप ही को मिलेगा, और जो आपको अगर नहीं मिल रहा है आप उसके पीछे कितना भी पड़ जाओ वो आपके लिए कभी बना ही नहीं था। लाइक समय से पहले और किस्मत से ज्यादा। एग्जैक्टली। अब आप सोचो आईपीएल जैसी बड़ी चीज जिसकी अहमियत लोगों को पता है, आई वॉज नॉट वन ऑफ देम। मुझे उस टाइम, क्योंकि वो कहते हैं ना एक घोड़े के साइड में वो हम लगाते हैं ना कि आप एक ही जगह फोकस करो, तो मैंने वो लगा रखा था कि मेरे को दिख रहा है सिर्फ पॉलिटिक्स, डिबेट, क्राइम। मुझे स्पोर्ट्स नहीं दिख रहा, मुझे एंटरटेनमेंट नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, फिर वो भले स्टार स्पोर्ट्स जैसा चैनल क्यों ना हो। आई वॉज स्टूपिड एट दैट टाइम। ये कह सकते हो बेसिकली मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी कि मैं स्टार स्पोर्ट्स के लिए आईपीएल करने के लिए मना कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा टारगेट कुछ और था। बट जब आपको कुछ मिलना होता है तो मिल ही जाता है। मेरे पास वापस से कॉल आता है, उन्होंने सोचा कि भाई ये एक छोटी सी लड़की है, इसका इतना कोई भयंकर एक्सपीरियंस तो है नहीं, ये कौन होती है हमें मना करने वाली। उनका अच्छी बात है, जिस बंदे का भी मेरे पास कॉल आया था उनका ईगो हर्ट हो गया होगा, शायद ये मैं एज्यूम कर रही हूँ, हुआ होगा कि भाई तो उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला कि आयुषी मैंने ना तुम्हारा करियर का चिट्ठा पट्टा निकाला, और ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी चैनल की लाइक फेस बन चुकी हो, इतने साल का तुम्हें एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो वो जाकिर खान वाला एक डायलॉग है ना कि तेरे में किस बात का एटीट्यूड है। तो इट साउंडेड लाइक दैट, एंड आई वाज लाइक कि बात तो आपकी सही है, किया तो अभी मैंने ऐसा कुछ है नहीं, उखाड़ा तो मैंने कुछ है नहीं, मेरे में किस बात का एटीट्यूड है। फिर मैंने कुछ लोगों से जो मेरे वेल विशर्स है उनसे सलाह मशवरा किया, क्योंकि वो जो बंदा था जिसका मेरे पास कॉल आया था, ऑफ कोर्स वो मेरे लिए अच्छा चाहते थे, बट वो एक बात होती है ना कि आप किसी को जानते नहीं हो तो आप जल्दी से किसी की बात पे बिलीव नहीं करोगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिल से बता रही हूँ, पहली बार मुझे लगा था ये प्रैंक कॉल है। अच्छा, मुझे ये भी लगा था, क्योंकि स्पोर्ट्स का मेरा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है, इतनी सारी एंकर्स बैठी हुई है, व्हाई वुड यू कॉल मी, मैंने अप्लाई भी नहीं किया है, आप मुझे कॉल करके क्यों बुलाना चाहोगे। मेरे दिमाग में वो भी एक बात थी। तो फिर मैंने उनसे बात करी और मैंने कहा कि हाँ मैंने अपना दिमाग चेंज कर लिया, आई वुड लाइक टू गिव इट अ शॉट। जब इतना मैं रुकी हूँ क्राइम और पॉलिटिक्स के लिए, और ऐसी बात तो है नहीं कि मुझे कोई शो मिल गया हो, तो आई कैन स्टिल गिव इट अ ट्राई। उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि आयुषी ऐसा नहीं है कि तुमने इतना बड़ा नाम कमा लिया कि तुम डर रही हो कि कहीं आपको दूसरी पर्सनालिटी में लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ऐसा हुआ था कि मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ और ये पूरा चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो उन्होंने बोला कि अभी एज भी तुम्हारी कम ही है तो तुम ट्राई कर सकती हो, और मुझे लगा उनकी बात सही है। बाद में जिस तरह से टर्न ऑफ इवेंट्स हुए, आई वाज देयर इन स्टार स्पोर्ट्स डूइंग आईपीएल। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जब तक मैं वहां पर थी, जब तक मैं मुंबई में थी, स्टार स्पोर्ट्स में आईपीएल कर रही थी, तब तक मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ठीक है मैंने ये आईपीएल कर लिया, इसके बाद मैं जाऊंगी वापस न्यूज में। और कब वो धीरे 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 ऐसे बदला कि मुझे न्यूज नहीं करनी है, मुझे स्पोर्ट्स करना है। कब मुझे स्पोर्ट्स से प्यार हो गया, कब आरसीबी हार रही है तो मुझे रोना आ रहा है, ये सब कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं यही माइंडसेट लेके गई थी, एक ही लीग है, कर लूंगी, उसके बाद मैं वापस न्यूज में जाऊंगी। मे बी दिस प्लेस इज जस्ट नॉट फॉर मी। मैंने जिस चीज के लिए मेहनत की है मैं वहीं पे वापस कंटिन्यू करना चाहती हूँ, पर एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीजन। यू आर गोइंग बैक टू जर्नलिज्म और नॉट? स्टार स्पोर्ट्स के बाद, आईपीएल के बाद, हाँ मैं वापस आई थी न्यूज करने के लिए। मेरी बात हुई थी कि मैं न्यूज भी करूंगी, मैं स्पोर्ट्स भी करूंगी, मैं एंटरटेनमेंट भी करूंगी, अब मैं सब करूंगी। एंड आई गॉट द टैग ऑफ बीइंग वर्सेटाइल। तो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। और मैंने डिसाइड किया कि मैं सब कर सकती हूँ, तो ठीक है सब कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। हर किसी के अंदर ये काबिलियत नहीं है, नॉट एवरीवन कैन डू कि हाँ भाई हेलो आप सबका स्वागत है एंटरटेनमेंट की शो में, एंड देन ध्यान से सुनिए मेरी बात, यू नीड टू चेंज दैट पेस। तो वो हर किसी के अंदर नहीं होता है। आई वाज बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर दैट, तो मुझे वो चीज अच्छी लगी। फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं यार अब न्यूज मुझे बोरिंग लग रहा है, एंड स्पोर्ट्स इज समथिंग दैट इज फॉर मी एंड दैट इज व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू। तो तब मैंने ये डिसीजन लिया कि आई एम गोइंग टू क्विट
Okay. डूइंग द जॉब। मेरे को नौकरी नहीं करनी है, मैं फ्रीलांस करूंगी, मैं न्यूज भी करूंगी, मैं That's good, एंटरटेनमेंट that's भी good. करूंगी, कि कॉर्पोरेट अपने भी मर्जी करूंगी, से स्पोर्ट्स भी, राइट। अपने मर्जी से काम करना। सो इतने समय में आप बहुत सारे क्रिकेटर्स लोगों से भी मिले होंगे। सो हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? एक का नाम लेना है। हाँ, एक का ही नाम लेना है। मल्टीपल में तो फिर ठीक है, एक का नाम लेना है तो just as a like I can say not only with the sport how हम्म they play, like off camera also you have met maybe हम्म the so nature wise you can say or is नेचर person वाइज wise. मैंने वैसे तो देखो सारे ही अच्छे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर अगर एक का नाम पिक करना है तो आई वुड चूज हरभजन सिंह। वो बतौर मेंटर, बतौर दोस्त, ही इज अ वेरी नाइस एंड अ जेन्युइन पर्सन। वो आपकी हेल्प Okay. भी करेंगे, वो आपको समझाएंगे भी, वो आपको बेहतर भी फील कराएंगे। वो कंप्लीट पैकेज है यार। अगर आप लो भी फील कर रहे होगे, वो आपको आके हंसा देंगे। अभी तक मैं Okay. उनके साथ टच में हूँ एंड ही इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि कब मुझे भाभी से और उनके बच्चों से भी मिलने का मौका मिले। आई एम श्योर उनकी पूरी फैमिली भी ऐसी होगी। हरभजन सर आप सुन रहे हो, अब मैं इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करूंगा और आपको आना है हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। मैं ना सारे क्वेश्चंस भूल ही गया आपको देख के। इट इज लाइक कि आप जितना ऑन कैमरा लाइक यू आर बट ऑफ द कैमरा यू कैरी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा। आई डू। Like yeah, you're so beautiful. I don't know how to say थैंक this in यू। front of it. मैं जर्नलिज्म की बात करने वाला था, स्पोर्ट्स की बात करने वाला था, बट you came and it was like कि okay, just the lights came here. सो ये एक दौर रहा है मेरी जर्नी में जहाँ पे मुझे टारगेट किया जाता था फॉर Okay. बीइंग प्रिटी। मैं कतराती नहीं हूँ खुद को सुंदर Yeah, बोलने से। okay. मतलब आई एक्सेप्ट आई लुक नाइस, मैं Okay. बदसूरत नहीं लगती हूँ। Yeah. और ऑफ कोर्स मेकअप पहन के तो यार कोई भी सुंदर लग सकता है। यार हमें भी चाहिए मेकअप। अगर मैंने इतना मेकअप Touch up. लगाया उसके बाद भी मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ तो क्या फायदा है फिर उस बात का। बट देन आई हैव ऑलवेज बीन टारगेटेड अबाउट हाउ आई ड्रेस, द वे आई कैरी माई लुक। आप कितना भी कह लो कि प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है मीडिया की, क्योंकि हम लोग टीवी पे देखते हैं ना, आप गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। जब Okay. किसी लड़की के साथ कुछ बुरा हो जा रहा है, कोई रेप केस सामने आ रहा है, तो आप सवाल उठा रहे हो कि लड़की के पहनावे में दिक्कत नहीं थी। तो आप मीडिया इंडस्ट्री के अंदर अंदर कैसे किसी को स्लट शेम कर सकते हो? एक True. एक एंकर, मैं फीमेल एंकर्स की बात कर रही हूँ, मैं मेल Slut एंकर्स की shame. बात नहीं कर रही हूँ। एवरीवन स्लट शेम्स एवरीवन Okay. एंड स्पेशली मी, बिकॉज मुझे तो फर्क नहीं पड़ता आप क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो। मैं बहुत ज्यादा क्लोज व्यवहार रखती नहीं हूँ। मैं उतना ही व्यवहार रखती हूँ कि आपको मुंह पे मेरे से अच्छे से बात करनी पड़ेगी। यू हैव नो चॉइस। पीठ पीछे आप कुछ भी बोलो, बट आप क्या बोल रहे हो मुझे पता तो चल ही रहा है। तो वो थोड़ा सा एक डिसहार्टनिंग एंड अगेन द डार्क साइड ऑफ जर्नलिज्म, कि जहां आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, लोगों के अंदर जागरूकता ला रहे हो, और उसके बाद आपको मेरी स्कर्ट बहुत ज्यादा छोटी लग रही है। दैट इज समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड नॉट जस्ट दिस, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, रेसिज्म है, कास्टिज्म है, स्लट शेमिंग है, वो हर एक पहलू यहाँ पे मौजूद है जिसके खिलाफ ये लोग आवाज उठाते हैं, एंड दैट इज जस्ट डबल स्टैंडर्ड्स। आई थिंक हम एज अ कॉमन पीपल, मैं अगर एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, सो हम जब चार लोग बैठते हैं तो हम लोग सिर्फ वो कैमरा के सामने एक पर्सन बैठ के जो बात कर रहा है वो देख रहे होते हैं। बट द वे यू हैव कन्वेड द स्टीरियोटाइपिंग एंड ऑल, आई थिंक दिस इज समथिंग मिस्ड। लाइक हमें नहीं पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है, कि एक Of खबर course. के लिए कितनी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, या फिर किसी को रोकने के लिए कितना जैसे आपने बताया, या फिर किसी लड़की के लिए, या फिर कितना वो हो रहा है, ये हमें बहुत कम पता होता है। दैट्स व्हाई आई हैड कॉल्ड दिस अ ग्लैमर, जो आउटसाइड से दिखता है यार, लाइट्स कैमरा एक्शन एंड समवन इज कमिंग इनटू द टीवी एंड दे आर सीइंग ऑल द न्यूज़ एंड देन एवरीवन इज कमिंग विद द व्हाट यू से द माइक्स एंड यू आर फेम। It is just, I just find this weird, अतुल, कि आप सूट पहन के टीवी पे दो आंसू गिरा देते हो। आपका खुद का शायद क्लीवेज दिख रहा होगा, आपके आंसू टपक रहे हैं कि मैं देश की बेटी की यहाँ पर बात कर रही हूँ, एंड उसके बाद आप दूसरे इंसान के लिए अपने कैबिन में बैठ के चेरी चबाते हुए बोल रहे हो कि दिस इज नॉट द वे यू ड्रेस, दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट ड्रेस फॉर द ऑफिस। आई मीन, हु द फक आर यू? क्या हम कॉर्पोरेट में है? क्या हम स्कूल में है? मीडिया इंडस्ट्री में कब से आपका कोई ड्रेस कोड होने लग गया? या मैं अगर यही ड्रेस एंटरटेनमेंट शो के लिए पहन रही हूँ, जो शो की डिमांड है, जो मेरे प्रोड्यूसर की डिमांड है, जो आपकी डिमांड है बतौर चैनल, तब वो सही है। लेकिन अगर वही ड्रेस मैं पर्सनल लाइफ में पहन के घूम रही हूँ तो यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। डबल स्टैंडर्ड्स। सो शॉकिंग टू हियर।
इट इज वियर्ड। मैं खुद भी इस चीज को लेके शॉक ही हुई थी जब मैं गई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने भी टीवी पे देखा है। yes. तो मुझे भी वो इंसान प्रोग्रेसिव ही लगता है जो सबके लिए आवाज उठा रहा है। उसके बाद जब वो इंसान खुद ऐसी हरकत कर रहा हो तो आप कह लो टीआरपी के लिए, आई डोंट नो। बट इट इज रियली शॉकिंग। लाइक मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, और आई थिंक आवर ऑडियंसेस एंड व्यूअर्स वो भी पहली बार ही ये सब सुन रहे होंगे। बट इतना अभी टफ नहीं करते हैं उनके लिए भी समझने के लिए। एक क्वेश्चन रहता है जो हर कोई पूछता है, उस पर लड़ाइयाँ भी होती है, थाला या विराट कोहली। तो मैं किसी का भी नाम लूंगी, मुझे तो बुराई सुनने को मिलेगी। एटलीस्ट 1 और 2 ऐसे कर दो आप। मैं 7 नंबर ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बट आई वुड हैव टू से विराट कोहली। ओके, आई एम अ कोहली फैन। मतलब मैं कितना भी कोशिश कर लूं, आरसीबी नहीं जीतती है तो मेरे आंसू निकलते हैं। आई थिंक इस पे ट्रोल नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर विराट कोहली की फैन एंड आरसीबी की फैन। नहीं, मेरे हिसाब से ये भी एक रीजन है, कोहली को भी आप ले लो। और दूसरी चीज ये भी है कि हम उसको, उस टीम को एक बार ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते हैं। इट हैज बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। इट हैज बीन वेरी लॉन्ग। और जो मतलब हो सकता है आरसीबी के फैन ना भी हो, स्टिल दे वांट यार एक बार जीत जाए, तो कुछ ऐसा हो ही जाना चाहिए। रीजन भी है कि मतलब अब मैं जैसे जब क्रिकेट के ऊपर बात करती हूँ तो पीपल आर लाइक टुक टुक कोहली धीरे धीरे खेलता है, कोहली को चोकली, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। बट आरसीबी के मैचेस में आप देखो, अकेला बंदा टीम चला रहा है। खुद के देश के लिए मैक्सवेल को खेलना होता है तो एक टांग पे खेल लेता है। आरसीबी के टाइम पे उससे एक छक्का नहीं लगता है यार। मतलब कैसी बात है ये? नहीं लगता है। तो मतलब आई एम थोड़ा सा सरप्राइज्ड कि आरसीबी क्यों नहीं जीत पा रही है अब तक, क्योंकि अगर आप उनकी पूरी टीम देखो, ए क्लास टीम है। आप मेरे हिसाब से किसी प्लेयर पे सवाल नहीं उठा सकते कि ये प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या प्लेयर अच्छा नहीं है। बट स्टिल क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेट्स से अभी मेगा ऑक्शन के बाद कुछ अच्छा देखने को मिले। काफी चेंजेस होंगे आईपीएल में। राइट। आप जब फर्स्ट टाइम स्टेडियम में पहुंचे, लाइक व्हेन यू वर ट्राइंग टू प्रेजेंट, तो वो फीलिंग कैसी थी? लाइक हर कोई तो क्या होता है कि स्टैंड में बैठा है जब हम एज अ व्यूअर जाते हैं, बट व्हेन यू कम ऑन फील्ड यू आर इंटरव्यूइंग अदर्स। सो वो फीलिंग कैसी थी जब आप पहली बार जब आप स्टेप अप करते हैं? सो पहली बार जब मैं स्टेडियम में गई थी, दैट हैपेंड इन श्रीलंका इन मार्च, लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी के टाइम पे। और उससे पहले आईपीएल में मुझे सब लोगों ने बोल दिया था, एवरी पर्सन हु वाज वर्किंग इन स्टार स्पोर्ट्स, सबने बोल दिया था कि आयुषी स्टेडियम आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइस रहता है। तो आपके कान में आपका प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है आपको वो सुनाई नहीं देगा, सामने प्लेयर आपको क्या जवाब दे रहा है आपको वो सुनाई नहीं देगा, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे कैसे? और मेरे मन में ये चल रहा है कि मैं कर लूंगी, मैं न्यूज एंकर हूँ, मैंने इलेक्शंस कवर किए हैं, मेरे को भीड़ में जाके बोलने की आदत है। बट मैंने फिर कुछ नहीं बोला कि शायद हो सकता है कि अलग होगा। और श्रीलंका में मैं जब गई तो ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। एक बात सच सच बताऊं, मेरे आज भी एक तरीके से कह लो कि वहम बैठा हुआ है, मुझे डर लगता रहता है कि मैं किसी को इंटरव्यू कर रही होंगी, बॉल आके मेरे सर पे लगेगी। वो लगता है, वो एक डर है। अगर एज अ व्यूअर भी अगर मैं स्टैंड्स में हूं तो मुझे लगेगा कि यार अब एक बॉल आ जाएगी। राइट। और मैंने कुछ ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पे देखी भी है, वेयर इंटरव्यूअर इज टॉकिंग टू द प्लेयर और सडनली बॉल आके सर पे लग गई। मे बी फुटबॉल, रग्बी, व्हाटएवर, किसी और स्पोर्ट्स में भी ये होता है। तो वो मेरे को थोड़ा सा डर लगा रहता है। बट अच्छी बात ये है कि क्रिकेटर्स जो होते हैं जिनको आप इंटरव्यू कर रहे हो, उनका कॉन्स्टेंटली जो दिमाग और नजर है वो गेम पे रहता है, तो उनकी नजर से आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। इट इज अ गुड एक्सपीरियंस, काफी अलग है जर्नलिज्म से, इलेक्शन से, बट अच्छा है। तो अब आगे आईपीएल की टिकट्स के लिए हमें मारामारी नहीं करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट आईपीएल के टिकट्स का मैं आईपीएल के टाइम बताऊंगी। लाइक विराट कोहली ने बोला था ना कि मैचेस से पहले मुझे ऐसा हो जाता है। राइट, दैट इज ट्रू। बट फिर भी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में है उनके पास टिकट्स होती है। ओके, सो वो ए लिस्ट वाली टिकट्स होती हैं। या दैट्स गुड। अब मेरे पास भी बहुत सारे दोस्त लोग बोलने वाले यार टिकट्स होने चाहिए, हमारे पास टिकट्स होने चाहिए। मैं खुद कई बार ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास ही पड़े रहते हैं टिकट्स। स्टार स्पोर्ट्स में थी तो वहाँ पे टैलेंट मैनेजमेंट टीम है, आप उनसे कोऑर्डिनेट करते हो। बाकी हमारे पास तो पर्सनली जब मैं स्टार स्पोर्ट्स में आईपीएल करी थी तो वो कार्ड होता है जिससे आप खुद तो जा सकते हो, बट फॉर फ्रेंड्स आप उनसे मांग सकते हो, लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा टाइम से, फिर वो अरेंज करके देंगे। बट उसके अलावा भी हम लोग तो ऐसे कभी ना कभी किसी ना किसी से मांग लेते थे। हम लोग तो बेशरम है। हरभजन सर 2 टिकट करा दो ना प्लीज। नहीं, अब हम भी थोड़ा सा बेशरम होके टिकट्स मांगेंगे।
ओके, सो ये बिहाइंड द कैमरा कैसा आप लोगों की बॉन्डिंग्स होती है, लाइक ऑल द प्रेजेंटर्स एंड क्रिकेटर्स लोगों के साथ, हाउ दे आर लाइक बिहाइंड द कैमरा? स्पोर्ट्स या इंडस्ट्री में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। बहुत अलग है अतुल न्यूज से, और ओके। बहुत अच्छा है। एक वर्क कल्चर है, तमीज है, तहजीब है। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द क्रिकेटर्स, ऑल ऑफ देम आर वेरी हम्बल एंड वेरी नाइस। श्रीशांत, यूसुफ पठान, इरफान या। पठान, हरभजन सिंह, पीयूष चावला, इवन द प्रेजेंटर्स मयंती, जतिन, तनय, उसके बाद तान्या, एवरीवन इज वेरी वेरी नाइस। अब क्योंकि वो अलग अलग लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो आपके पास मलयालम, कन्नड़ Yeah. और इन सारे भाषाओं के भी वहाँ पे प्रेजेंटर्स, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स हैं वो बतौर एक्सपर्ट भी रहते ही हैं। तो एवरी वन ऑफ देम इज वेरी नाइस, वेरी हम्बल, वेरी हेल्पफुल। सबको पता था कि मैं पहली बार क्रिकेट कर रही हूँ, मेरे को पहले एक्सपीरियंस नहीं है। सबने मेरी ऑन एयर भी हेल्प की है, ऑफ एयर भी हेल्प की है। एक कोई तो शो चल रहा था जिसमें मैंने इरफान पठान को बोला था, जहाँ पे हमें प्लेयर्स पिक करने थे कि सॉरी हमें टीम्स पिक करनी थी। टूर्नामेंट की स्टार्टिंग की बात है कि कौन सी टीम होगी टॉप 4 और क्यों होगी। तो शो ऑन एयर जाने से पहले मैंने इरफान सर को बोला ये मेरी पहली बार बातचीत हो रही है इरफान पठान से, विच इज ऑन एयर, मतलब ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्ट करने से जस्ट पहले, बट इन द स्टूडियो। एंड आई एम लाइक इरफान सर मुझे क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा कम आता है, प्लीज संभाल लोगे क्या? ही इज लाइक हाँ यू शुड चिल कर। तो आफ्टर द शो ही इज लाइक सही किया ना मैंने, वर यू कंफर्टेबल, कोई दिक्कत तो नहीं आई? बिकॉज मैं थोड़ा सा अटकी थी, उन्होंने वहां से पिक कर लिया था। एंड बतौर ब्रॉडकास्टर भी ही इज सच अ गुड कह सकते हैं प्रेजेंटर, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से वो अपने टाइम पे खेलते भी थे। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हुई थी, उसमें भी वर्ल्ड चैंपियन लीग जो हुई थी WCL, उसमें हमने वापस उनका जादू देखा। ही इज स्टिल इन फॉर्म, एंड देन ऑफ कोर्स एज अ प्रेजेंटर भी ही कैरीज हिमसेल्फ वेरी वेल। बहुत समय से भी कर रहे हैं ट्रू। इरफान जी, मतलब यूसुफ पठान अभी आए हैं, बट ही इज आल्सो लाइक कोपिंग विद इट वेरी वेरी नाइसली। Okay, so coming to the sports, whom do you admire the most as a sports presenter? As a presenter, Yeah, like you like. मेरे पास बहुत सारे नाम है अगेन। Okay, you can. बट अगर them. मैं मतलब किसी को कह सकते हैं ना कि आप आइडल किसको मानते हो, तो आई वुड से मयंती, क्योंकि वो एक फीमेल वाला मैं टच यहाँ पर लेना चाह रही हूँ कि वो क्योंकि फीमेल स्पोर्ट्स एंकर है, तो एज एन आइडल मैं उनको देखती हूँ। बट देन अभी मेरे साथ के जो लोग हैं, साथ के मतलब ऑफ कोर्स मेरे से उम्र में बड़े हैं, बट मैं जैसे ही स्टार स्पोर्ट्स में आई वो भी आए, उस लिहाज से अगर मैं देखूं, तनय तिवारी इज डूइंग वेरी गुड। उन्होंने मेरे साथ आईपीएल किया था, उसके बाद उन्होंने एशिया कप किया स्टार स्पोर्ट्स के लिए, इस बार फिर उन्होंने आईपीएल किया, वर्ल्ड कप किया, and he has made his जगह over there, and he is a fantastic presenter मेरे हिसाब से। I personally like him. Okay. And Jatin also, I like him as a sports presenter, but मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि he's a legend यार, वो मतलब अपना एक अलग जगह बना चुके हैं। हाँ मतलब मैं उनको पसंद करती हूँ नहीं पसंद करती हूँ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। he is a legend now. एंड मेरे हिसाब से अब जतिन सप्रू का नाम जब भी कोई सुनता होगा तो उनके दिमाग में आता था लॉन्ग ऑफ सूर्य कुमार यादव exactly takes the stunning catch. एग्जैक्टली। तो ही हैज मेड हिज ओन जगह, तो वो तो लेजेंड है ही, बल्कि उससे भी बेहतर ही मानूंगी मैं। बट तनय तिवारी इज द अपकमिंग स्पोर्ट्स स्टार मेरे हिसाब से। ओके, सो डू यू थिंक दैट एज अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, फीमेल स्पोर्ट्स प्रेजेंटर क्रिकेट में सिर्फ ग्लैमर के कारण लोग देखना चाह रहे हैं, और फॉर द नॉलेज दे हैव? बिकॉज मुझे लगता है कि फीमेल्स को बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है क्रिकेट को लेकर। बिकॉज अगर आप देखोगे एज एन एग्जांपल मेल क्रिकेट एंड फीमेल क्रिकेट, you will see a very huge boundary between them. If I see in terms of fund also, if I see in terms of they get so much of light. So do you think this is so stereotyped? What you want to say on this? ब्रूटल आंसर दूं? ब्रूटल क्वेश्चन भी इसीलिए मैं थोड़ा ब्रूटली पूछा, मैं बोला कि थोड़ा हल्के हल्के कुछ उस पे आते हैं। सी पर्सनली आई फील अभी आज के समय में जितनी भी फीमेल एंकर्स हैं स्पोर्ट्स के अंदर, मयंती को आप सुनो और बाकी एंकर्स को आप सुनो, आपको डिफरेंस फील हो जाएगा कि कहाँ ऊपर से बात हो रही है, कहाँ गेम की बात हो रही है। और मैं जो दूसरी एंकर्स की बात कर रही हूँ उसमें मैं खुद को भी इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि मयंती जितना अभी नॉलेज, मयंती जितना एक्सपीरियंस बाकी किसी को नहीं है। आप जितना टाइम स्पेंड करते हो गेम में, आप देख रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, वो नॉलेज
और दैट इज आने ट्रू, लगता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जिन भी लोगों ने, जिन भी महिला एंकरों ने अपनी जगह स्पोर्ट्स में बनाई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड है कहीं ना कहीं। ऑडियंस की मैं बात कर लेती हूँ, मैं अंदर के लोगों की बात रहने देती हूँ। ठीक है। बतौर ऑडियंस भी ये हम सब मानते हैं, लड़कों ने बचपन से क्रिकेट खेला है, खेला है, या उनका सबका सपना यही था कि बड़े होके क्रिकेटर बनना है। अब वो मजबूरियों के कारण, हालातों के कारण, फैमिली प्रेशर के कारण वो जॉब करने लग गए, बिजनेस करने लग गए, यस। क्रिकेटर नहीं बन पाए। तो उनके मन में वो एक चीज रह जाती है कि भाई हमने इसको जिया है। या दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फीमेल एंड अ मेल इफ वी स्पीक अबाउट क्रिकेट। मेजर रीजन यही है। वरना अगर मैं प्रेजेंटर की बात करूं तो प्रेजेंटर का काम क्या होता है? प्रेजेंटर का काम होता है एक ब्रिज का रोल अदा करना आपके ऑडियंस और आपके एक्सपर्ट के बीच में। दैट इज योर रोल। यस। आपको क्रिकेट की भयंकर नॉलेज होनी जरूरी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट है। अब आप एक बात बताओ, आप मेरी क्रिकेट की नॉलेज का क्या करोगे जब मेरे बगल में इरफान पठान खड़े हैं, जब मेरे बगल में हरभजन सिंह बट खड़े स्टिल हैं? पीपल विल जज विथ योर ओपिनियन। ओपिनियन हमारे दिए हाँ, ही नहीं जाते हैं। स्टिल दे विल जतिन जज यू। सप्रू फिर भी अपने ओपिनियन दे लेते हैं, हाँ। उनका बनता भी है, या लेकिन हमारा काम है उनसे क्वेश्चन करना। आप देखो ना, इतने बड़े लेजेंड्स जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं, या जब वो वहां ट्रू। पे मौजूद है तो मैं कौन होती हूँ अपना ओपिनियन देने वाली? मेरा काम है वहां पर एक शो को होस्ट करना, एक ब्रिज का रोल अदा करना। दैट इज इट। उससे ज्यादा मेरा वहां पर कोई रोल नहीं है। मैं खुद एक फैन की तरह ही उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि बतौर ऑडियंस मेरे भी मन में ये सवाल है कि आप बताओ ना भज्जूपा, ये आरसीबी जीत क्यों नहीं रही है? या कहाँ गलती हो रही है? मैं कोई नहीं होती हूँ बताने वाले कि क्यों नहीं जीत रही है, क्योंकि मैंने क्रिकेट नहीं खेला है। नहीं तो फिर उनका रोल भी खत्म हो जाता है ना फिर। एग्जैक्टली। लाइक एवरीवन हैज अ रोल टू प्ले, so as a presenter and as a guest someone, roles are divided, so you cannot राइट expect something from everyone. राइट। और वो हमारे गेस्ट है तो हम उनसे शो होस्ट तो करवाएंगे नहीं। नहीं इस करवा वजह से वो रोल्स डिफरेंशिएट कर दिए गए हैं। आप गेस्ट के तौर पे आप अपनी राय दीजिए। हम आपके लिए शो होस्ट कर रहे हैं, हम आपके लिए गेम्स रखवा रहे हैं, हम शो को एंटरटेनिंग बना रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट, वहां पे हंसी मजाक भी हो रहा है। वो काम एंकर का है। वो जरूरी है, बिकॉज ऐसा बोरिंग सा नहीं हो जाना एग्जैक्टली चाहिए कि वो सिर्फ काम knowledge। एंकर का है। तो स्टीरियोटाइप हुआ जाता है, किया जाता है, पर मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिकेट की बात करने के लिए एक्सपर्ट्स बैठे हैं। सो ग्लैमर इन क्रिकेट और ग्लैमर इन जर्नलिज्म? मेरे हिसाब से जर्नलिज्म में ग्लैमर है ही, ग्लैमर इन क्रिकेट। ग्लैमर इन क्रिकेट, ओके। सो डू यू थिंक कि स्पोर्ट्स में, लाइक मे बी इन क्रिकेट, कि बहुत सारे लोग इसलिए पीछे छूट जाते हैं बिकॉज ऑफ मे बी नॉट हैविंग अ बैक, दैट फेवरेटिज्म, इज या फिर? ट्रू। जितना मैंने सुना है, मैंने खुद ने अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा नहीं, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं है। ना ही मेरी फैमिली में से कोई भी क्रिकेट के प्रति इतना ज्यादा लगाव रखता था कि उसने ट्राई किया हो क्रिकेटर बनने का। लेकिन हाँ, मैंने सुना है ऐसी चीजें। लेकिन फिर जब हम ऐसे खिलाड़ियों को देखते हैं हु केम आउट ऑफ नोवेयर, तो वो शंका थोड़ी सी मन में खत्म हो जाती है। वी स्पीक अबाउट यशस्वी जायसवाल, क्या बैक थी उनके कोई पास? बैक नहीं थी, उन्होंने करी है मेहनत। ऐसे बहुत narrative- सारे प्लेयर्स हैं। ऐसा नैरेटिव बना दिया गया है हाँ, कि ऐसा क्योंकि नैरेटिव कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है। बना नहीं दिया गया, ऐसा होता भी है, हाँ। होता होगा। बट जब हम लोग ये स्टोरीज सुनते हैं, लाइक मोहम्मद कैफ ने मुझे बताया है, पीयूष चावला ने मुझे बताया, उन्होंने अपने अपने टाइम के स्ट्रगल बताए कि उन लोगों को कितना ट्रैवल करके कहाँ पे जाके ऑडिशन होता है, पता नहीं, ट्रायल्स होते हैं, राइट, ट्रायल्स होते हैं, राइट। तो वो ट्रायल दे रहे हैं वहां पर, फिर सेलेक्ट हो रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने टाइम पे देखी है, वो स्ट्रगल देखा है। विराट कोहली ने भी एक स्टोरी बताई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा सिलेक्शन, मेरे फादर के पास एक वो आया था, ऑफर आया था कि आप इतने वो करो एंड आप वो हो जाओगे ट्रायल्स में, आप हो जाओगे, बट उन्होंने मना कर दिया। और विराट कोहली को एक ऑप्शन दिया था कि अगर मेहनत के अलावा कोई और रास्ता चूज करने का हमारे पास कोई वो ही नहीं है, आप मेहनत से आगे बढ़ो। एंड इन सब चीजों को उन्होंने हटा दिया था। उन्होंने बोला कि आप मेहनत से पहुंच सकते हो। नहीं, उसके पीछे रीजन ये है ना अतुल, कि आप बैक से, जुगाड़ से पहुंच जाओगे, आप उस पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाओगे। आप पहुंच गए, आप परफॉर्म नहीं कर रहे, निकाल दिए जाओगे। क्या फायदा हुआ ऐसा पैसा देने का? इतना पैसा देके आपने क्या कर लिया? अभी आज के समय पे आप भले संजू सैमसन हो, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपको बैठा दिया जाएगा बेंच पे। सैड ट्रूथ। एंड स्पेशली इन गौतम गंभीर एरा, आपको तो ऑलराउंडर होना पड़ेगा। मतलब आप सिर्फ बैटिंग कर रहे हो अच्छी, सिर्फ कीपिंग कर रहे हो अच्छे, हाँ वो काफी 11 बैटर्स 11 एग्जैक्टली। आप अगर रिंकू सिंह से, सूर्य कुमार यादव से बॉलिंग करा सकते हो तो भाई, अब ऐसे मत बोल देना कि धोनी के टाइम पे भी हुआ था, उन्होंने भी बैटर से बॉलिंग करवाई थी।
हम लोग इतना डेप्थ में नहीं डेप्थ में जाएंगे। नहीं जाएंगे। सो जर्नलिज्म में भी ये होता है फेवरेटिज्म? हाँ डेफिनेटली, मैंने तो क्या बोला आपको, जब कास्टिज्म हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है, स्लट शेमिंग हो रही है, तो फेवरेटिज्म फेवरेटिज्म का कैसे नहीं मतलब होगा? मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई किसी को जानता है हम्म। और उसके थ्रू वो बहुत आगे बढ़ जा रहा है। यस, यस, ये ही है, दैट इज इट। उसके अलावा कुछ है नहीं। मेहनत कर रहे हो, करते रहो बैठ के। कोई फर्क ऐसे नहीं पड़ता। अतुल, मैं आपको 15 एंकर गिनवा दूंगी हम्म, जिनका एक्सपीरियंस 15 से 20 साल का है, ओके। ठीक है? वो अभी भी बैठ के नॉर्मल बुलेटिन पढ़ रहे हैं, आप उनका नाम तक नहीं जानते होगे। और ऐसी नई नई एंकरें आई हैं जिन्होंने 2 साल में, 3 साल में एक नाम बना लिया। मतलब बहुत पॉपुलर नहीं, बट उनसे ज्यादा नाम बना लिया, जबकि सॉरी टू से बट उनकी एंकरिंग अच्छी नहीं है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है रिपोर्टिंग के दौरान कि ये लाल गाड़ी है और आप उसको ब्लू गाड़ी बोल रहे ब्लू हो, तो गाड़ी दैट बोल इज अ वेरी बिग मिस्टेक। मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट वी वुड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। या अगर आपका कोई कंसल्टेंट जुड़ रहा है और आपको उनकी पोजीशन नहीं पता है, आप उनका नाम ढंग से नहीं ले पा रहे, तो दैट इज अ बिग मिस्टेक। वी डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। अगर कोई खबर, देखो कोई ब्रेकिंग न्यूज या आती है तो आपको 4 लाइनें बताई जाती है, तो ओके। आपको वो खबर खुद बतानी पड़ेगी। वो खुद कैसे बताएंगे आप? क्योंकि आपको बैक स्टोरी पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो आपसे हो नहीं पा रही है, आपसे रिसर्च हो नहीं पा रहा रिसर्च है। हो नहीं पा रही है। आपको बस जाके टीपी पढ़ लेना है और फिर आपको खुद को एंकर बोलना है। ये मैं नए बच्चों की बात कर रही हूँ, उनकी गलती नहीं है। स्टार्टिंग में, शुरुआत में सबने ऐसे ही शुरू किया होगा, या बट देन एटलीस्ट रेस्पेक्ट दी सीनियर्स। आजकल अब नया ट्रेंड चला है डुअल एंकर का, ट्रिपल एंकर का, 4 यस एंकर्स का। यस यस यस। वहां पे लोगों के बीच मारा मारी है कि हम खबर पढ़ेंगे, हम खबर पढ़ेंगे। अब आप सोचो, एक 22 साल की लड़की है, एक है आई थिंक 35, या ठीक है? ठीक उनका है। एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है। ये 22 साल की लड़की कुछ गलत बोल रही है, वो 35 साल की एंकर उनको सही करने की कोशिश कर रही है, और उस बुलेटिन के बाद जाके कंप्लेन की जा रही है कि सर यहाँ पे 70-30 हो रहा है, मैम मुझे बोलने नहीं दे रही है। अरे अच्छा, पागल लड़की, बोल तो सही, सही सही बात तो बोल। बोलेगी तो बोलने दिया जाएगा। एक या तो वो तेरे को बचा रही है ऑन एयर, बट एक तो ईगो इतना ज्यादा, और फिर फेवरेटिज्म। तो फेवरेट ये कैसे किया जाता है फेवरेटिज्म? लाइक कि किसी का बैकिंग हो जाता है कि नहीं हम इसे ही आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ रहता है क्या फेवरेटिज्म? व्यवहार, व्यवहार। आज मैं आपके साथ आके ज्यादा उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, द मोमेंट आई सी कि अरे यार अतुल थोड़ा सा सैड लग रहा है, मैं फट से आके आपके पास बैठ गई। मुझे आपसे कोई काम, मतलब मेरे को आपसे ओके। कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी है, पर मुझे पता है आप मेरा काम कर दोगे, तो विद मैं दैट आपके काइंड पास ऑफ। आके बैठ गई कि अतुल क्या हो गया, इज एवरीथिंग ऑल राइट, सब ठीक तो है ना? वही दूसरा इंसान वही टाइम अपना पढ़ाई लिखाई में लगा रहा था कि रिसर्च कर लूं, दूसरी खबर आएगी तो मुझे डिटेल वर्जन बताना होगा। तो ये दैट्स दिक्कत आ रही है दैट्स कि वेरी उनकी डिफरेंट। रिसर्च काम नहीं आ रही, मेरा यहाँ पे मक्खन लगाना काम आ रहा है। दैट इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। पर इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में स्पेशली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने नहीं किया था। I am also not expecting, means I am listening this and I'm imagining how it is going inside, like how favoritism works, and इसके कारण बहुत losses भी होती हैं। हो ही रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। आज के टाइम पे टीवी मीडिया को नहीं पसंद किया जा रहा। इस बात के बारे में मुझे शायद कोई प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे कितनी गालियां पड़ती है वो सब जानते हैं, मुझे पड़ती है अभी तक, एंड आई एम लाइक कि भाई मैं तो कर ही नहीं आप रही। तो कर ही नहीं मेरे रहे। को तो कितना टाइम हो गया स्पोर्ट्स करते हुए, मैं लाइक मेजरली न्यूज नहीं कर रही हूँ, बट क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट का टैग है, तो एवरीवन इज लाइक गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अरे भाई सुन तो ले, मैंने टीवी पे जाके क्या बोला है, लोगों को नहीं जानना है। दे हैव सच हेट्रेड, So much। बहुत ज्यादा हेट्रेड है। आप मीडिया से हो, आपको गाली पड़ेगी, भले आप एंकर भी नहीं हो, आप लेट्स से डेस्क पे काम करते हो, या लेट्स से आप मार्केटिंग सेल्स में हो, बट आप मीडिया से हो। पीपल हैव दैट काइंड ऑफ हेट्रेड फॉर मीडिया राइट नाउ। ये लॉस हुआ है मीडिया का। Not only media but the people who are working very hard to make their name, but but inside जो favoritism आपने बताया उसके कारण भी बहुत सारे talents loss हो रहे होते हैं। दैट इज ट्रू, पर मेरे हिसाब से अब वो सब सोचने का कोई टाइम मतलब रह नहीं नहीं है। गया, कोई मतलब रह नहीं गया, क्योंकि टीवी मीडिया का कोई फ्यूचर है नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मैं यूथ हूँ, मैं यंगस्टर्स में ही आती हूँ, मैं लोगों का जो दिमाग अभी चल रहा है उससे रिलेट कर सकती हूँ। सब छोड़ो, मैं खुद न्यूज देखना टीवी पे पसंद नहीं करती हूँ। और ये अभी की बात नहीं है, जब मैं न्यूज कर रही थी तब भी मैं अखबार पढ़ लूंगी, अखबार पढ़ना मैं प्रेफर करूंगी, लेकिन मैं न्यूज देखना प्रेफर नहीं तो करूंगी। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी से स्टार्ट हुआ ये बात, अब ये बात यहाँ तक पहुंच गया कि मस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू इवन सी द टीवी। ऐसा क्यों हुआ? मतलब लाइक ये ट्रस्ट इतना ज्यादा बॉदर, मतलब
फेड होना स्टार्ट हुआ. हम्म, वी आर नॉट ट्रस्टिंग द पीपल्स हु आर वर्किंग देयर. वी आर हम्म, नॉट ट्रस्टिंग व्हाट दे आर सेइंग. हम्म, स्टिल इफ यू सी इट इज सो गुड टू सी, हम्म, लाइक बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं. हम्म, मेरा ये मानना है कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जर्नलिज्म में इंडिपेंडेंस खत्म हुआ, हम्म, इसका बहुत बड़ा कारण मैं हूँ. मुझे वो अच्छा लग रहा है जब वहां पे बहुत सारे ग्राफिक्स में बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही है. मुझे अच्छा लग रहा है कि एक फीमेल एंकर वहां पे आ रही है विद दैट अटायर, हम्म, तो मैं देखना पसंद करूंगा. एंड दैट इज द रीजन आई वुड आस्क यू दैट इज दिस द रीजन दैट द मेल एंकर्स का जो कैरियर है वो थोड़ा सा डाउनफॉल हो रहा है? Yes, I really feel very bad for the male anchors क्योंकि मेरे पर्सनली खुद इतने अच्छे दोस्त हैं जो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं. अतुल, आज के टाइम पे किसी भी एक चैनल को आप उठा के देख लो, फीमेल एंकर्स मेल एंकर से आपको ज्यादा ही मिलेंगी. Yeah, ठीक है. true. और वो फीमेल एंकर्स या तो अपना टचअप कर रही होती है या मेकअप कर रही होती है, थोड़ा बहुत पढ़ लेती है, रील्स बना रही होती है. मैं खुद रील्स बना रही होती थी. वहां पे वो मेल एंकर बैठ के पढ़ाई कर रहा होता था, Yeah, रिसर्च research कर रहा कर होता रहा था. किसी भी टॉपिक के बारे में जाके बात कर लो. ये जो एंकर्स इतने ज्ञानी लगते हैं ना टीवी पे, उनको कुछ नहीं पता है. ओके. वो सारा फीड किया जा रहा है, या तो वो होता है ना अपने टेलीप्रॉम्प्टर. एग्जाम से पहले एक दिन पहले पढ़ लिया, टेलीप्रॉम्प्टर. या फिर टेलीप्रॉम्प्टर होता है. अब जब पता है कि ये एंकर बोल ही नहीं पा रही है, आप 4 लाइनों पे अटके हुए हो, तो या तो वो आके खुद आपके कान में फीड करेंगे कि भाई ये न्यूज है, इस बारे में बोलो, इस बारे में बोलो, या तो एंकर्स चेंज कर दिए जाते हैं. अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप स्टूडियो में बैठ के खबर डिलीवर कर रहे थे, तो जो दूसरा एंकर है उसे पता है कि बड़ी खबर है, तो वो बैठ के वहां पे पढ़ रहा होगा, तो वो थोड़ा आपसे ज्यादा बोल पाएगा. बट एक्चुअली मेल एंकर्स ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा लगन के साथ काम कर रहे हैं, और उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, विच इज दी सैड रियलिटी ऑफ मीडिया इंडस्ट्री. पर्सनली मैं खुद ऐसे एंकर्स को जानती हूँ जिनसे मैं कुछ भी जाके पूछ लूं, वो एक्चुअली सर्वज्ञानी हैं, उनको सब पता है, क्योंकि वो पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, विच इज एक्चुअली योर जॉब, जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं. बट अब ऑडियंस को जो पसंद है वो पसंद है, क्या कर सकते हैं, राइट? बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि डार्क एंड वैसा हो गया रियलिटी टू. ऐसी बात नहीं है, अच्छी चीजें भी है. देखो, अब बाद में ऑडियंस बोले कि ये मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रही थी, वहां की बुराई कर रही है, इतनी बुरी इंडस्ट्री है तो वहां पे काम क्यों कर रही थी. ऐसी बात नहीं है, अच्छी चीजें भी है. हम लोगों की 9 घंटे की वैसे शिफ्ट होती है. आप कॉर्पोरेट में जाके देख लो, आपका एक शिफ्ट आवर्स जो टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है. किसी भी इंडस्ट्री में होता है, मीडिया इंडस्ट्री में नहीं होता है. तो आपकी 9 घंटे की शिफ्ट है, आप उसी सैलरी में हो सकता है 15 घंटे काम कर रहे होंगे, हो सकता है 16 घंटे काम कर रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन दी वर्क आवर्स, या फिर कितनी बड़ी खबर है. हो सकता है रात को अगर सरकार गिर गई, ठीक है, तो आप आधी रात को भी वहां पे काम कर रहे होगे. फिर उसके बाद हो सकता है कि मैंने आज अपनी 9 घंटे की शिफ्ट कंप्लीट करी और उसके बाद कोई बहुत बड़ी खबर है, लेट्स से केरला में ब्लास्ट हो गया, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरी शिफ्ट ओवर हो गई, मैं घर जा रही हूँ. फिर मुझे वहीं पे सेम टाइम पे फ्लाइट करा के केरला भेजा जाएगा. उसके अलावा इतनी क्या कहते हैं उसको, मेंटली नहीं, आपकी लाइफ को थ्रेट है. अब बाढ़ आ रही है, अभी यहाँ पे हर जगह बाढ़ आ रही है, जहाँ पे लोग एक्चुअली मर रहे हैं, जहां से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, रिपोर्टर वहां जाके आपको तस्वीरें दिखा रहा है. आपकी लाइफ के लिए, एग्जैक्टली, आपकी लाइफ के लिए काफी ज्यादा थ्रेटनिंग है, लेकिन आप तक खबर पहुंचाई जा रही है. आपकी हाइट, मेरी हाइट छोटी है, ठीक है, मेरे को 7 फुट के पानी में बोल रहे चले जाओ, मैं कैसे चली जाऊं? लेकिन बट अगर बोला जाएगा तो आप फिर भी थोड़ा मैनेज करके वो दिखा. वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से ही आती है जब आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे बोला जा सकता है. पॉलिटिकल मुद्दों पे मैं नहीं बात करूंगी, बट हाँ, जब ऐसी कोई स्थिति है तो मीडिया इज हार्ड वर्किंग. हर कोई काम कर रहा है और अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहा है. सो थोड़ा जर्नलिज्म रोकेंगे अब. थोड़ा सा रोकेंगे, बिकॉज हमारे ऑडियंस और कुछ भी जानना चाहते हैं, विच इज आप इतनी सारी कंट्रीज विजिट किए होगे अभी? नहीं, मैंने अभी क्रिकेट के लिए सिर्फ एक ही कंट्री विजिट की है, विच इज श्रीलंका. बट जब लीग चल रही होती है तो आपके पास टाइम नहीं होता है, तो मैं ये क्वेश्चन, आप कहीं घूमने नहीं जा सकते. क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता हूँ कि एज अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर आप कौन सी कंट्री में जाके होस्ट करना पसंद करेंगे? मतलब ये मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है, यहाँ मैं होस्ट करना चाहती हूँ, लाइक मे बी द या देखो, मेरे को तो ट्रैवल भी करना है. सो मेरा मेन जो टारगेट था फ्रीलांसर बनने का वो यही था कि मैं घूमूं फिरूं, चिल करूं, काम करूं, मैं सब करूं, और काम भी मैं अलग अलग प्रकार के करूं. तो इफ आई एम वर्किंग, तो आई एम वर्किंग. जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि आप लीग अगर कर रहे हो तो आपके अंदर इतनी क्षमता बचेगी नहीं कि आप स्पोर्ट्स के बहाने कहीं घूम लो. वो शायद पॉसिबल हो भी, शायद ना भी हो, बट हाँ, ट्रैवल तो मुझे करना ही है. तो मुझे जहां मन होगा मैं वैसे ही घूमने चली जाऊंगी मेरे फ्री टाइम में. आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू रिलाई ऑन स्पोर्ट्स फॉर दैट कि इस कंट्री में मुझे होस्ट करने के लिए मिल जाए तो मैं घूम सकती हूँ. दैट प्रेजेंटिंग वन, मैं स्टेडियम वाइज बोल रहा हूँ,
लाइक लॉर्ड्स का स्टेडियम जब बोला स्टेडियम वाइज, यस ऑफ कोर्स लॉर्ड्स, यू आंसर्ड माय क्वेश्चन, ऑफ कोर्स लॉर्ड्स कौन हो गया, लॉर्ड्स में नहीं जाके एमसीजी बोला जाता है, करना बहुत ज्यादा चाहता है, नहीं बट खूबसूरत है स्टिल लॉर्ड्स में एमसीजी। मैं करना चाहूंगी, दैट इज द मेन टारगेट अगर आप बोलो तो। मुझे ओके, लॉर्ड्स का एक्सपीरियंस लेना है कि हाउ वाज इट बैक देन। दैट सौरभ गांगुली। यस यस, मुझे वो फील करना है, मेरे को वो एक्सपीरियंस लेना है। Okay, so what advice would you give to the youngsters who are on the verge of joining the journalism? Later, they may have the feeling to be a sports presenter. So, if I confine this, what is the roadmap to the journalism, and then what you are doing? जर्नलिज्म मत करो। जोक कर रहे हो, इस बात पे ट्रोल मत करना। अगर आपको जर्नलिज्म करना है तो पहली बात तो पढ़ाई करो, आप डिग्री लो जर्नलिज्म की, वहां पर थोड़ी बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, लेकिन वो डिग्री सिर्फ नाम की होगी क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा जब आप काम कर रहे होगे। डिग्री बहुत Okay. अलग चीज है, काम बहुत अलग चीज है। जब मैंने बीजेएमसी किया था, जो मैंने पढ़ा लिखा था, उससे मेरी नौकरी का लिटरली कोई लेना देना नहीं था। Okay. सबसे पहले तो मुझे जो दिक्कतें आई थी वो थी लैंग्वेज। आप इंग्लिश में डिग्री कर रहे हो, Okay. हिंदी में आपको रिपोर्टिंग बोलना है। करनी है, बोलना है, आपका तो वो दैट इज अ वेरी language। कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। और मेरे को तो खैर बचपन से ही लैंग्वेज का इशू रहा है। मैं पापा मेरे नेवी में है, Okay. तो आई यूज्ड टू ट्रैवल विद माय फादर, माय होल फैमिली यूज्ड टू ट्रैवल Yeah. विद माय फादर। तो साउथ इंडिया में ज्यादा समय बिताया है, तो वहां पे अंग्रेजी बोला करते थे। मलयालम सीखने से बेहतर था कि अंग्रेजी सीख लो। फिर उसके बाद नॉर्थ इंडिया आए, नॉर्थ इंडिया में इंग्लिश ज्यादा बोलो तो इंग्लिश ज्यादा। आपको झाड़ दिया जाता है। फिर सही है। उसके बाद में जिस यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री की, वहां पे वापस इंग्लिश का कल्चर था। फिर मैं आई जर्नलिज्म में, यहाँ पे चलती है शुद्ध हिंदी। उसके बाद आ गई मैं स्पोर्ट्स में, फिर उसमें इंग्लिश। अब यहाँ पे फिर वापस से इंग्लिश चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं, उनका एक्सेंट समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एरन फिंच से मैंने आई थिंक कम से कम 15 दिन बात नहीं की थी। अच्छा। क्योंकि मुझे उनका एक्सेंट नहीं समझ में आता था। टॉम मूडी से मैं बात नहीं करती थी, मैं उनसे बोलती थी हाय हाउ आर यू, उसका वो जो भी जवाब देते थे मैं सुन के चली जाती थी, और वो मेरे को ऐसे देखते थे कि ये लड़की कर क्या रही है। मुझे लिटरली आईपीएल जब खत्म होने वाला था तब मुझे समझ में आया, जब मैं उनसे पूछती थी हाय हाउ आर यू, तब वो मुझसे पूछते थे फाइन हाउ आर यू, लेकिन वो मुझे कभी समझ में ही नहीं आया, तो मैंने उनको कभी जवाब ही नहीं दिया। वो सोचते होंगे कि कितनी एटीट्यूड वाली लड़की, मैं इससे पूछ रहा हूँ हाउ आर यू और ये जवाब नहीं दे रही है। उसको क्या पता कि समझ में नहीं आ रहा है सर, मैं क्या करूँ, आपका एक्सेंट मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। तो ये एक्सेंट का भी प्रॉब्लम वहां पर होता है, जिससे करेंगे डील। अब क्या कर सकते हैं, सीखेंगे एक्सेंट भी। ओके, कोई एक क्वालिटी जो होनी चाहिए जर्नलिज्म में आने के लिए, या फिर एज अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर? जर्नलिज्म में आने के लिए आपको जो एक क्वालिटी आनी चाहिए वो है चापलूसी। मजाक कर रही हूँ, नहीं, हिंदी अच्छे से सीखो। आपको भाषा पे आपका कंट्रोल होना चाहिए बहुत ही अच्छे से। जो भी इवेंट्स चल रहे हैं करंट, वो आपको पता होने चाहिए, उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन दी रोल आपको क्या करना है, आपको क्राइम करना है, पॉलिटिक्स करना है, एंटरटेनमेंट करना है, या कोई और फील्ड भी अगर आपको करना है तो उसके तह तक जाओ। इन्वेस्टिगेशन आपको करनी पड़ेगी, आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, क्योंकि आप रिलाय नहीं कर सकते किसी और पे। आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे ऑन एयर जब होंगी तब बता दिया जाएगा। तो आपको स्टार्ट तो डेस्क से ही करना पड़ेगा। मेरा खुद का सजेशन भी बच्चों को यही रहता है जो ऑफिस में भी आते हैं कि आप डेस्क से स्टार्ट करो, आप लिखना शुरू करो। आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप अच्छा बोल नहीं सकते, ये बात सच है। हमें भी चुभती थी जब हमारे सीनियर्स बोलते थे, आई एम लाइक क्या करूं मैं लिख के, मुझे एंकर बनना है। और वो बाद में समझ में आया कि डेस्क पे काम करना क्यों जरूरी था। जो बच्चे डायरेक्ट एंकर बन रहे हैं उनके पास आज के टाइम पे शब्द नहीं रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि बोलना क्या है। 4 लाइन बोल के 10 लाइन बोल के अटक जाते हैं। तो ऐसे आप एक अच्छे प्रेजेंटर नहीं बन सकते। वही वाली चीज, बैक और जुगाड़ से आप एक जगह पे पहुंच जरूर जाओगे, रिटेन नहीं कर पाओगे पोजीशन। तो हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, फिर चाहे अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हो तो स्पोर्ट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, क्योंकि स्पेशली आप जब भी किसी चीज पे कमेंट कर रहे होगे तुरंत रिप्लाई आ जाएगा कि उस साल में इस क्रिकेटर ने ये किया था। अब मैंने तो देखा ही नहीं था, मैं तो मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था तब, मुझे कैसे पता तब कौन से क्रिकेटर ने क्या किया था। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, देखना आपको पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखने की बजाय आप पुराने मैचेस देखो, आप पुरानी खबरें देखो। आपका जो भी एक जगह से स्टार्ट कर सकते हो अगर, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है पॉलिटिक्स। आप कहाँ से शुरू करोगे? तो लेट्स से मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान की पॉलिटिक्स से शुरू करूंगी। भवरी देवी सबसे बड़ा कांड था, मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगी। कौन कौन से गवर्नमेंट कौन कौन से साल में आई थी, वहां पे कब कब क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस चेंज किए गए थे, वो सारी चीजें मैं पढ़ना शुरू करूंगी। राजस्थान की पॉलिटिक्स मुझे आ गई, फिर मैं धीरे 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 बाकी जगह के बारे में पढ़ना शुरू करूंगी।
वहां से आप शुरू कर सकते हो। ये दिक्कत मुझे आई थी जब मेरे को सब बोलते थे पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ो, तो मुझे समझ नहीं आता था कि शुरू कहाँ से कहाँ करूं, से इतना करें? बड़ा क्योंकि वो सब्जेक्ट है, Yeah. आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। तो मेरे हिसाब से ये किया जा सकता है और उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। डेस्क पे काम करोगे तो आप अच्छे एंकर बन सकते हो। आई थिंक बहुत ही कन्फाइंड और बहुत खूबसूरत वे में आपने समझाया एक रोड मैप क्या होता है। आई थिंक हमने बहुत सारी बातें कर ली, जर्नलिज्म में बैक में क्या हो रहा है, ऑन द कैमरा क्या हो रहा है, ऑफ द कैमरा क्या हो रहा है। एंड आई थिंक ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए भी जो अभी जर्नलिज्म में ज्वाइन करने का सोच रहे हैं या फिर अपने आप को एज अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी देख रहे हैं कुछ आने वाले समय में। सो आई थिंक वी विल रैप दिस बिफोर दैट, बट यू हैव टू ask our audience to please subscribe Oh, us please, guys, and your audience also. like, share and subscribe, क्योंकि आपको इसी तरह का और अच्छा कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा अलग अलग फील्ड के बारे में। एंड आई एम श्योर कि अतुल चटपटे सवाल करते रहेंगे आप तक, फन पहुंचाने के लिए, एंटरटेनमेंट पहुंचाने के लिए, और नॉलेज भी आप तक पहुंचेगी। सो सब्सक्राइब दिस चैनल और देखते रहिए अतुल अग्रवाल का चैनल, Atul Hits. अतुल हिट्स। देखते रहिए अतुल हिट्स।